सो मेरे भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं जियो के दो चीजों के बारे में बात करने वाला हूं। सो पहली चीज ये है कि क्या 189 रुपए वाला जो जियो का सबसे सस्ता प्लान हुआ करता था, जिसमें हमें 28 दिनों की वैलिडिटी मिला करती थी, क्या वो प्लान वापस आ सकता है या आ चुका है या कब तक आएगा, इस वीडियो में ये तो आपको बताऊंगा ही बताऊंगा। बट इस वीडियो में दूसरी चीज मैं आपको जियो के बारे में ये बताने वाला हूं। जियो ने अपने प्लानों में काफी बड़े अपडेट, काफी बड़े चेंज कर दिए हैं, जो कि आप सभी को जानना काफी ज्यादा ही जरूरी है। अगर आप ये सब जानते होंगे तो आप अगर जैसे अगली बार कोई रिचार्ज करने जाओगे तो आपको ध्यान में रहना चाहिए कि भाई मेरे को ये वाला रिचार्ज नहीं करना चाहिए, इसमें जियो ने कुछ गड़बड़ कर दिए। क्या सारी अपडेट है, सारी इस वीडियो में बताने वाला हूं, वीडियो में बने रहना। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल टेक पत्री। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि जियो के पास वैल्यू कैटेगरी में पहले 3 प्लान हुआ करते थे। सो एक होता था 1899 रुपए वाला प्लान, एक होता था 479 रुपए वाला प्लान और एक सबसे सस्ता प्लान हुआ करता था 189 रुपए का, जिसमें 28 दिन की वैलिडिटी और 2 GB डेटा मिलता था। तो मेरे भाइयों, आप सभी को पता है कि ट्राई ने सभी कंपनियों को बोला था कि आप ओनली कॉल एंड SMS वाले प्लान लेके आइए। जियो ने या फिर बाकी सारी कंपनियों ने क्या किया कि अपने जो पहले से ऑलरेडी प्लान चल रहे थे उनमें डेटा ही उन्होंने देना बंद कर दिया और उसे एज ए कॉलिंग प्लान घोषित कर दिया। सो जियो ने भी भाइयों ऐसा ही किया। जियो के जो 3 वैल्यू प्लान आया करते थे, ये सारे जियो ने अपने वैल्यू कैटेगरी से उड़ा दिए। ठीक है, पहले प्लान 1899 का था, वो अब 1748 रुपए का हो चुका है। मतलब कि सारा कुछ कॉलिंग वगैरह 336 दिनों की वैलिडिटी है, बट डेटा इसमें नहीं है। ठीक है, ओनली कॉलिंग ऐसे प्लान घोषित कर दिया है। और जो प्लान हुआ करता था 479 का, अब उसे 448 रुपए का बना दिया है, जिसमें 84 दिनों की वैलिडिटी, कॉलिंग SMS है, डेटा नहीं है। बट जो इनका सबसे सस्ता प्लान 189 रुपए का हुआ करता था, वो इन्होंने वापस फिर से उसे ना तो उसमें प्राइस घटाया ना बढ़ाया, बल्कि उस प्लान को ही वैल्यू कैटेगरी से उड़ा दिया। बट इतना ही नहीं है, पहले इनकी वैल्यू कैटेगरी आती थी जिसमें वैल्यू लिखा होता था ऊपर माईजियो एप्लीकेशन में जाके हम इसको रिचार्ज कर पाते थे। अब जब आप माईजियो एप्लीकेशन में जाके देखोगे कि तो वैल्यू कैटेगरी ही नहीं आपको देखने को मिलेगी, उसकी जगह पे उन्होंने वॉइस ओनली कैटेगरी नाम रख दिया है। तो जो ट्राई पहले बोल रहा था कि ओनली कॉलिंग एंड SMS वाले प्लान लॉन्च कीजिए, तो जियो ने वैल्यू कैटेगरी उड़ा के उसकी जगह पे वॉइस ओनली रख दिया है। ठीक है, क्योंकि जियो को भी पता ही है कि हम कोई वैल्यू प्लान प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हैं और हमने उल्टा 189 रुपए वाला भी प्लान उड़ा दिया है, इसीलिए उन्होंने अपनी वैल्यू कैटेगरी का नाम चेंज करके वॉइस ओनली रख दिया है। क्योंकि ट्राई ने बोला था कि वॉइस और SMS ओनली प्लान लेके आइए, तो उनको शायद इसी वजह से भी इसका मतलब नेम चेंज करना पड़ा होगा। और इस वजह से भी क्योंकि वो वैल्यू कुछ प्रोवाइड ही नहीं करवा रहे हैं अपने कस्टमरों को। पहले तो हमें कुछ उम्मीद थी कि अभी मतलब कि इनकी कैटेगरी का नाम वैल्यू ही है, हो सकता है कि हमें जो सबसे सस्ता प्लान 189 रुपए का जो वापस में मिल जाएगा, शायद जियो हमें वापस कर देगा या फिर थोड़ा बहुत प्राइस बढ़ा देगा, जैसे कि 199 कर देगा या सेम प्राइस के ऊपर शायद हमें दे देगा। बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा भाइयों इन्होंने वैल्यू सेक्शन का नाम चेंज करके वॉइस ओनली रख दिया है। तो उम्मीद खत्म हो चुकी है कि ये सबसे सस्ता प्लान 189 रुपए वाला वापस लेके आएंगे। बट भाई सबसे बड़ी बात अब आपको मैंने जो पहले बताई थी कि इन्होंने अपने प्लानों में काफी बड़े चेंजेस कर दिए हैं, वो चेंजेस क्या किए हैं ध्यान से सुनना, क्योंकि ये ही मेन पॉइंट था मेरा इस वीडियो को बनाने का। सो मेन पॉइंट ये है कि अगर आप मान लो आप इनके जो वॉइस ओनली प्लान है, जो 2 बचे हुए हैं जो अभी इन्होंने लॉन्च किए हैं, कैटेगरी का नाम वैल्यू से वॉइस चेंज कर दिया है, तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी प्लान को रिचार्ज करवाते हो तो इसमें आपको वैलिडिटी तो बिल्कुल मिलेगी, SMS भी मिलेंगे, सो कॉलिंग भी मिलेगी। मान लो आपको डेटा चाहिए,
क्योंकि भाई जी आजकल क्या है, घर पे हम रहते हैं तो घर पे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन लगा होता है तो हमें डेटा ब्रॉडबैंड से मिल जाया करता है। बट अगर हमें कहीं पे बाहर जाना है, ठीक है, अगर हम कहीं पे शॉपिंग कर रहे हैं या फिर कुछ दुकान से सामान परचेज कर रहे हैं तो वहां पे हमें डेटा की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो आप बोलोगे कि मैंने तो यार वॉइस ओनली करवाए हैं रिचार्ज, ठीक है, उसमें डेटा तो मिला नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, फिर इनके जो डेटा बूस्टर प्लान आते हैं ना, मैं वो वाला रिचार्ज करवा लूंगा। बट भाई जी अगर आप इनके जो 2 डेटा बूस्टर प्लान आते हैं, जो 139 का आता है जो कि आपके एक्टिव प्लान के साथ ही वर्क करेगा, 12 GB डेटा है, एक 69 रुपए का रिचार्ज आता है जो कि आपके एक्टिव प्लान के साथ वर्क करेगा और 6 GB डेटा उसमें आपको मिलता है। अगर आप बोलोगे कि मैं वो जो वॉइस ओनली प्लान है उनमें से कोई एक रिचार्ज करके अगर मेरे को डेटा चाहिए उसके ऊपर मैं ये डेटा बूस्टर दोनों में से कोई एक प्लान रिचार्ज करवा लूंगा, तो भाइयों समझ जाओ, यही मैं बोल रहा था कि काफी बड़ा बिग अपडेट है। आप डेटा बूस्टर प्लान रिचार्ज करवा ही नहीं सकते, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, जियो ने अपने ट्विटर यानी कि एक्स के ऊपर एक पोस्ट शेयर कर दिया है, क्लियरली बोल दिया है कि अगर आप, ठीक है, वॉइस ओनली या SMS ओनली वाला ये वाला प्लान लेते हो, इनमें से कोई प्लान लेते हो तो आप 69 या 139 वाला डेटा बूस्टर प्लान रिचार्ज नहीं करवा सकते हो। उल्टा भाइयों उन्होंने बोला है कि अगर आपको वाकई में ही डेटा चाहिए तो आप हमारे डेटा पैक्स रिचार्ज करवाएं। जो डेटा पैक्स आते हैं 11 रुपए का, 19 रुपए का, 29 रुपए का, 49 रुपए का, ठीक है। बट यार जो डेटा बूस्टर प्लान है वो आपके एक्टिव प्लान के साथ वर्क करते हैं। कहने का मतलब जब आपका एक्टिव प्लान एक्सपायर होगा तभी आपका डेटा बूस्टर प्लान भी एक्सपायर होगा, उसके साथ मर्ज हो जाता है। बट जो डेटा पैक होते हैं उनकी अपनी एक वैलिडिटी होती है, मतलब जियो ने उसमें अब वैलिडिटी देना शुरू कर दिया है, ठीक है। सो उसका कोई फायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें सस्ता डेटा पैक मौजूद ही नहीं है। अगर आप 11 रुपए का लोगे तो 1 घंटे के लिए है, 49 का लोगे तो 1 दिन के लिए है, तो फिर आपको मजबूरी में महंगा डेटा पैक डलवाना पड़ेगा, जैसे कि 219 रुपए का या फिर 175 रुपए का। 219 रुपए का मतलब फायदे वाला है क्योंकि उसमें 30 दिनों की वैलिडिटी है और 30 GB डेटा। मान लो आपने 448 वाला प्लान रिचार्ज करवाया, उसकी वैलिडिटी 84 दिनों की है, तो डेटा बूस्टर आप पैक डलवा नहीं सकते हो। बट डेटा पैक आप करवा सकते हो 219 रुपए का, बट उसकी वैलिडिटी 30 है। जो ओनली वॉइस वाला जो प्लान है उसकी वैलिडिटी 84 है, तो वो जो डेटा पैक होगा उसकी वैलिडिटी 30 है, तो 30 दिन तक ही चलेगा। आपके जो प्लान है, वॉइस ओनली प्लान है, उससे डेटा पैक का कोई कनेक्शन नहीं है क्योंकि डेटा पैक की अपनी एक वैलिडिटी है, ठीक है। तो भाइयों ये सरासर जियो का ट्रैप है। उल्टा हम सस्ते प्लान मांग रहे थे, ट्राई ने भी बोला था भी सस्ते प्लान लेके आओ, उल्टा भाइयों इन्होंने कस्टमरों को उलझा दिया। मतलब जियो बोल रहा होगा या टेलीकॉम कंपनियां बोल रही होगी कि लोग ओनली कॉलिंग मांग रहे हैं, इनको कॉलिंग दो अच्छे तरीके से, तो उन्होंने हमें अच्छे तरीके से कॉलिंग दे मारी है मुंह पे, ठीक है। कहने का मतलब कॉलिंग रिचार्ज करवाओ, डेटा की जरूरत है, डेटा बूस्टर प्लान नहीं करवा सकते, डेटा पैक करवाओ, मजबूरी में महंगे रिचार्ज करवाओ। सीधा ही जियो का यही मकसद है भाइयों। उससे अच्छा मेरे को लगता है कि आप जिसमें थोड़ा बहुत डेटा भी मिलता है तो भाई 249 रुपए वाला ही रिचार्ज करवाना, क्योंकि आप पहले यार ओनली कॉलिंग वाला जो डलवाओगे उससे अगर डेटा चाहिए होगा तो आप वो डलवाओगे तो भाई काफी गड़बड़ हो। तो हो सकता है कई भाइयों को डेटा की जरूरत ना हो, ठीक है, मतलब उनको कॉलिंग वगैरह की जरूरत हो, बट भाइयों डेटा की जरूरत कभी ना कभी पड़ जाती है। पर्सनली मैंने देखा, मेरे को तो बहुत पड़ जाती है कभी कभी, जैसे कि गूगल पे वगैरह यूज करते वक्त, तो डेटा थोड़ा बहुत होना जरूरी है। तो एक किस्म का ट्रैप है ये जियो का, इसको संभल के यूज करना। इससे अच्छा तो भैया 249 रुपए वाला रिचार्ज ही करवा लेना, ठीक है। बट भाई जी पहले की बात कुछ और थी। जो पहले इनका 479 रुपए वाला प्लान आया करता था जिसमें हमें 6 GB डेटा मिलता था, 84 दिनों की वैलिडिटी मिलती थी। उसमें मेरा ना 6 GB डेटा खत्म हो गया था, तो मैंने उसके ऊपर डेटा बूस्टर प्लान रिचार्ज करवाया था 69 रुपए वाला, वो अभी भी चल रहा है, मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा। बट अगर आप अब वॉइस ओनली प्लान लोगे
तो उसमें डेटा बूस्टर प्लान नहीं करवा पाओगे भाइयों। पहले इनके वैल्यू सेक्शन में प्लान आया करते थे, मेरे को लगता है कि वो सबसे अच्छे प्लान थे, जिसमें थोड़ा बहुत डेटा भी मिलता था, कॉलिंग भी मिलती थी और एसएमएस सारा कुछ मिलता था। अब भाई जी एक किस्म की मुसीबत पड़ गई है यार गले, ठीक है। सो काफी महंगे हो चुके हैं प्लान, ठीक है ना। सो और जो सबसे सस्ता प्लान था 189 का, वो भी उड़ा दिया है। सो मेरे को लगता है कि जितने भाई मेरे आवाज को सुन रहे हैं, जो मेरे भाई वीडियो को देख रहे हैं, मैं सारे भाइयों को एक बेनती करना चाहूंगा, स्पेशली जो क्रिएटर भाई हैं, तो आप सभी को इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए और एक ट्विटर के ऊपर भी भाई जी जियो को टैग करना चाहिए, ठीक है, कि उनको बोलना चाहिए कि आप जो अपना जो ये वाला सिस्टम है ये बंद करें, कि वॉइस ओनली प्लान के ऊपर डेटा कोई अगर लेना चाहता है तो उसके लिए आप क्यों मना कर रहे हो, आपको वो चीज देना चाहिए। और जो सबसे सस्ता 189 रुपए वाला प्लान था उसको भी इनको वापस लेके आना चाहिए, चाहे उसमें 10 रुपए यार बढ़ा के क्यों ना दे, ये 199 क्यों ना दे, इनको देना चाहिए। क्योंकि यार बाकी कंपनियां जो एयरटेल और जो VI है वो तो अपने 199 रुपए वाले प्लान को अभी भी कंटिन्यू कर रही है, उन्होंने बंद नहीं किया है, बस जियो के ही मतलब के खा जा रही है, उन्होंने ही भाइयों 189 रुपए वाला प्लान बंद किया। रही बात भाई बाकी सारी कंपनियों की, बाकी सारी क्या मतलब कि एयरटेल या फिर VI की, आप बोलोगे कि उन्होंने भी ओनली कॉलिंग एंड SMS वाले प्लान लॉन्च किए ही हैं, तो उनका क्या, तो उनका यह है कि वो डेटा बूस्टर पहले प्लान देते ही नहीं थे, ठीक है। और हाँ बट उनके पास डेटा पैक्स जरूर थे जिनकी अपनी वैलिडिटी है। तो भाइयों वो मतलब कि जियो से अब लग रहा है कि अच्छा काम कर रहे हैं, बट अब जो जियो है मेरे को लगता है कि काफी बड़ा धोखा कर रहा है अपने कस्टमरों के साथ। बाकी भाई आप अपनी राय जरूर इस वीडियो में जरूर बता के जाना, मैं आपके सारे कमेंट को पढ़ता हूं और लाइक करता हूं और रिप्लाई भी देता रहता हूं। और सब्सक्राइब कर लेना टेक पत्री यूट्यूब चैनल को अगर आप ऐसी डेली इंफॉर्मेशन देखना चाहते हो। मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, टिल देन वी आर ऑलवेज स्माइलिंग। जय हिंद।